हमारा चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के पेड़ पौधे ये सब होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें ये ऐसे ही एक प्लांट दे रखा है। अब इसमें है ये पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, हमें इसके पार्ट्स लिखने की, इस प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये देखो, एक प्लांट के जो नीचे जो जड़ होती है ये है जड़, तो इसे लिखेंगे यहाँ पे हम रूट। और जो प्लांट्स में ये है, ये पत्तियां हैं, इसे लिखेंगे हम लीफ। लेबल करना है, इस पे हमें लिखना है, इसके पार्ट्स को लिखना है, प्लांट्स के पार्ट्स को लिखना है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में। तो ये रूट हो गई, ये होती है हमारी लीफ, पत्ती जिसे हम कहते हैं, और फूल फ्लावर है ये, और ये स्टेम है, ये तना है उस प्लांट का, तना स्टेम है। अब जो हमारे प्लांट्स हैं उनको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है शर्ब्स में, हर्ब्स में और ट्रीज में। हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज में इन्हें बांटा गया है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है हमारा हर्ब का एग्जाम्पल, सेकंड है हमारा शर्ब का, और थर्ड है हमारा ट्री का एग्जाम्पल। तो हर्ब्स वो होते हैं, ये जो दिखाया गया, जिनकी स्टेम, ये जो तना है इनका, ये बहुत पतला होता है, और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो भी बहुत पतली होती हैं, वो कहलाते हैं हमारे हर्ब्स में। और शर्ब क्या होता है? शर्ब जो है, इसकी स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है, मोटी तो नहीं कहेंगे लेकिन हार्ड होती है, जिनकी स्टेम वो होते हैं शर्ब। और जो ट्री है उसकी स्टेम भी बहुत हार्ड होती है, उसकी ब्रांचेस होती हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं, वो आते हैं, और बहुत सारी उनकी ब्रांचेस होती है, वो आते हैं हमारे ट्री में। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ये है हर्ब की डेफिनेशन। वो पौधे, वो प्लांट्स जो हरे होते हैं और उनके जो तने हैं वो बहुत टेंडर मीन्स कमज़ोर होते हैं, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ये ज़्यादातर छोटे होते हैं और इनमें कोई भी जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, इनमें नहीं होती हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. वो प्लांट्स जो अपनी जो शाखाएं हैं उनको नीचे नीचे धरती पे फैला देते हैं, लेकिन इनके जो तना है वो हार्ड होता है, लेकिन क्या नहीं होता, मोटा नहीं होता। इनका जो तना है, स्टेम है, वो हार्ड तो होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। ऐसे प्लांट्स हमारे शर्ब कहलाते हैं। तो ये हो गई हमारी शर्ब की डेफिनेशन। अब है सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। कुछ प्लांट्स जो बहुत लंबे होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, और उनके जो तने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और थिक होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। और जो उनके तने हैं, उस तने में क्या होती है, शाखाएं होती हैं, उसके ऊपर पार्ट में भी शाखाएं, नीचे से भी मतलब शाखाएं इधर उधर से निकलती हैं, नीचे से ज़्यादा उसके ऊपर पार्ट, जो प्लांट है उसके ऊपर पार्ट पे जो इसमें शाखाएं ज़्यादा होती हैं, नीचे से ज़्यादा ऊपर शाखाएं होती हैं, ऐसे प्लांट्स हमारे आते हैं ट्रीज में। तो ये हो गई यहाँ से हमारी ट्रीज की डेफिनेशन। अब प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। अब वो प्लांट्स, अब कुछ और प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जिनके तने बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते लेकिन नीचे नीचे फैलते हैं, तो ऐसे प्लांट्स हमारे कहलाते हैं क्रीपर्स। तो ये हो गई हमारी क्रीपर की डेफिनेशन। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके जो तने हैं वो कमज़ोर तो होते हैं, लेकिन अगर उन्हें सहारा दिया जाए उन प्लांट्स को तो वो ऊपर चढ़ सकते हैं, तो ऐसे प्लांट्स हमारे क्लाइंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा मनी प्लांट, और हमारा क्रीपर का एग्जांपल है जैसे कद्दू की बेल हो गई, या कोई भी मतलब कद्दू की बेल हो गई हमारी, तो वो भी आ जाएगी हमारी क्रीपर्स में। और क्लाइंबर में हमारा जैसे कि मनी प्लांट है, ये उसका क्लाइंबर का एग्जाम्पल है। हमारा स्टेम क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है, पेड़ का जो तना होता है या किसी पौधे का जो तना होता है उसे हम कहते हैं स्टेम। अब ये स्टेम क्या करता है, स्टेम के नीचे होती है हमारी जड़ें। जब हम पानी डालते हैं मिट्टी में तो जड़ों के सहारे वो पानी कहाँ जाता है, जो मिनरल और पानी है वो जाता है हमारा स्टेम में। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें एग्जांपल देके बता रखे हैं, तो पानी में हमने स्टेम डाल दिया, उसमें मिट्टी और पानी डाला है,
तो इसमें दिखा रखा है कि क्या होता है, जैसे कि हम पानी देते हैं, हम नीचे ज़मीन में पानी देते हैं जब पौधों को, तो जड़ों के सहारे पानी स्टेम में जाता है, तने पे जाता है, और वो जो तना है वो सारे ही उसका पानी और मिनरल्स को बाकी पत्तियों में, अपने बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, उस पौधे के पार्ट्स में भेजता है। यही काम होता है स्टेम का कि वो अपनी बाकी के जो पार्ट्स हैं, प्लांट के जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं प्लांट के, उसमें वो सभी पानी को और उसके जो मिनरल्स हैं उनको भेजता है। ये लीफ मीन पत्तियां। अब ये बोल रहे हैं आप अपने, आपके चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स होंगे, आपके घर में होंगे, पड़ोस में होंगे, कहीं लगे होंगे, तो उन प्लांट्स की पत्तियों को देखो कि क्या वो अलग अलग प्रकार की पत्तियां, उनके डिज़ाइन अलग हैं, उनकी शेप्स अलग है, उनके कलर अलग है, क्या है वो आपको देखना है। अभी कह रहे हैं द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोले। तो वो पार्ट, पत्ती का वो भाग जिससे पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है, उसे कहते हैं हम पेटियोले। तो ये पेटियोले की डेफिनेशन हो गई, कैसे, जहाँ से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि दिखाया गया ये स्टेम है, ये एक पत्ती है, ये लीफ है, और ये इसकी क्या है, स्टेम है। ये क्या है, इसका तना दे रखा है, और तने से ये तने से यहाँ पे से क्या हुआ है, यहाँ से पत्ती इस तने से जुड़ी हुई है, तो इसे कहेंगे हम पेटियोले। ये कहलाएगा पत्ती, जहाँ पे पत्ती तने से जुड़ी होती है वो कहलाता है पेटियोले। ठीक है, कह रहे द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। तो जो चौड़ा पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है, चौड़ा सा पार्ट होता है इस पत्ती का, उसे हम कहते हैं लैमिना। जैसे कि लीफ है, इसका ये ब्रॉड भाग है, ये चौड़ा भाग है इस पत्ती का, तो ये कहलाता है इसका लैमिना। तो लीफ के जो पार्ट दिखाए गए इसमें, ये जहाँ से लीफ स्टेम से जुड़ी हुई है उसे कहते हैं पेटियोले। ये है स्टेम, और ये है जो ग्रीन बड़ा जो चौड़ा सा भाग होता है पत्ती का, उसे कहते हैं हम लैमिना। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो वो लाइनें को हम क्या कहते हैं, जो लीफ में लाइनें होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेन्स। होती है उसके बीच में एक लाइन सी होती है, आपने देखा होगा पत्ती के जो बीच में लाइन होती है हम उसे कहते हैं मिडरिब, उसको कहते हैं हम मिडरिब। डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। अब जो डिजाइन नहीं बना होता, जो वेन्स से, जो पत्ती में जो हमें लाइनें दिखती हैं, उनसे जो डिज़ाइन बनता है उस लीफ पर, उसे कहते हैं हम लीफ वेनेशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब, द वेनेशन इज रेटिकुलेट। डिज़ाइन है वो दोनों साइड बराबर है मिडरिब। मिडरिब क्या है, मैंने आपको बताया था, जो पत्ती की बीच वाली रेखा है वो कहलाती है हमारी मिडरिब। तो जो दोनों तरफ जो मिडरिब है उसमें जो दोनों तरफ डिजाइन हमारे सेम है, तो वो वेनेशन हमारा रेटिकुलेट कहलाता है। लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज पैरेलल वेनेशन। तो आपने देखा होगा जो हमारी घास है, घास में आपने देखा होगा जो वेन्स है, घास में जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं, एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती हैं, आपने देखा होगा। तो उसको कहते हैं हम पैरेलल वेनेशन। जो उसमें डिज़ाइन बना होता है उस वेन्स का, वो पैरेलल होता है एक दूसरे के, इस वजह से उसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। हमारे पास ये एक लीफ दी गई है, तो मैं जैसे बता रही थी आप लोगों को, जो रेखाएं हैं ये मैंने बताया था, इसे कहते हैं हम वेन्स, और जो बीच की लाइन है, जो बीच की रेखा है, उसे हम कहते हैं मिडरिब। तो ये डिज़ाइन है लीफ वेनेशन। अब ये देखो कौन सा लीफ वेनेशन है, रेटिकुलेट। ये इसको कहेंगे हम रेटिकुलेट। और ये जो बी है ये घास है, ग्रास का है, और इसमें वेन्स जो है वो पैरेलल है, इस वजह से ये कहलाएगी पैरेलल। कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब जो पानी है वो पत्तियों से भाप के रूप में बाहर आता है, और उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। अब प्लांट्स जो है बहुत सारा पानी इस प्रोसेस के जरिए हवा में रिलीज करते हैं, हवा में बहुत सारा पानी छोड़ते हैं, किसके जरिए, इस प्रोसेस के जरिए। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। अब हम इसके बारे में चैप्टर 14 में और ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में। लीव्स prepare
देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब कोई पत्ती या कोई जब पत्ती अपना जो खाना है वो पकाती है, जब पौधा कोई अपना खाना पकाता है, किसकी प्रेजेंस में क्या क्या होना चाहिए वहां पे? जब एक लीव अपना खाना प्रिपेयर करेगी, सनलाइट होनी चाहिए एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस, एक ग्रीन कलर का पदार्थ होना चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल, सनलाइट। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर, पानी होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। किस किस किनकी उपस्थिति में जो पत्तियां हैं वो खाना पकाती हैं? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन कलर सब्सटेंस, मतलब ग्रीन कलर का पदार्थ क्या है? क्लोरोफिल। सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की उपस्थिति में, इन सब की प्रेजेंस में जो लीव्स हैं वो खाना पकाती हैं। और इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant. जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है? वो रिलीज होती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन, जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और इससे जो खाना पकता है वो खाना लीव्स क्या करती हैं? अपने अपने जो लीव्स क्या करती हैं? अपने डिफरेंट पार्ट्स में, उस प्लांट का जो भाग है, अनेक भागों में, अपने प्लांट्स के अनेक भागों में वो खाने को स्टोर कर देती है, दूसरे दूसरे भागों में उसको जमा कर देती है। रूट भी पार्ट होती है किसका? प्लांट का एक भाग होती है क्या? रूट मतलब हिंदी में रूट को हम कहते हैं जड़। जड़ से ही पौधे को पानी मिलता है। पौधे को क्या मिलता है? जड़ों से ही पोषक तत्व मिलते हैं। अब इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी है जिसमें क्या किया? इन्होंने एक पौधा लिया है, उसमें क्या किया है? जड़ वाला पौधा लिया है, और दूसरा जो गमला है उसमें जो पौधा डाला है उसकी जड़ नीचे से निकाल दी है। बात क्या होता है? हम दोनों ही पौधों में पानी डाल रहे हैं, जड़ वाले में भी और बिना जड़ वाले में भी। लेकिन जब हम पानी डाल रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं कि जड़ वाला जो पौधा है वो तो ऊपर बढ़ता जा रहा है, वो तो ग्रो हो रहा है, लेकिन जो बिना जड़ वाला पौधा है अगले दिन ही वो मुरझाने लग गया। जबकि हम दोनों में ही पानी डाल रहे हैं लेकिन ये मुरझाने लग गया। अब बताओ ये मुरझाने क्यों लग गया? क्योंकि उसे जो प्लांट है, प्लांट को मैंने जैसे कि बताया, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी पोषक तत्व है वो किससे मिलते हैं? जड़ों से, रूट से मिलते हैं। अब इसमें जब रूट ही नहीं है तो प्लांट्स को पोषक तत्व मिलेंगे ही नहीं, मिनरल्स मिलेंगे ही नहीं, इसलिए ये मुरझा जाता है और रूट वाला आगे ही बढ़ता रहता है। क्या कह रहे हैं? फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17a द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। अब जो हमारी फिगर ए दे रखा है, इसमें देखो, इसमें जो ये जड़ें हैं, इसे हम ध्यान से देखते हैं। इसमें फिगर ए में ये जो हमें जड़ें दे रखी हैं, तो ये जो लंबी जड़ है ये कहलाएगी हमारी टैप रूट। ये क्या कहलाएगी? हमारी टैप रूट। और इसमें जो छोटी छोटी जड़ें निकली हम देख सकते हैं, छोटी छोटी जड़ें, ये कहलाएंगी हमारी लेटरल रूट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? लीव्स के बारे में पढ़ा है हमने। अभी सारा लीव्स के ही बारे में पढ़ा है, पत्तियों के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं फूल के बारे में, फ्लावर के बारे में। तो अभी हम ये दिखाया गया आपको, ये तीन फिगर दिए गए हैं, तीन फिगर ये दिए गए हैं गुलाब की डंडी के। तो जो फर्स्ट फिगर है ये है अ लीफलेस ब्रांच। इसमें ये एक ब्रांच दे रखी, टहनी दे रखी, लेकिन इसमें क्या नहीं है? पत्तियां नहीं है। फिगर बी है अ ब्रांच विद लीव्स। इसमें क्या है? गुलाब की पत्तियों वाली टहनी दे दी इसमें। और जो सी फिगर है उसमें क्या दे रखा है? अ ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स। ये जो सी ब्रांच है इसमें फ्लावर्स भी दे रखे हैं, इसमें लीव्स भी दे रखी हैं। देखिए ये हमें दे रखा है गुलाब का फूल। दीज आर द पेटल्स। और ये जो है, ये जो पंखुड़ियाँ, इन पंखुड़ियों को हम इंग्लिश में कहते हैं पेटल्स। तो ये है गुलाब की, रोज की है, पेटल्स है। अब जो अलग अलग जो फूल होते हैं उनकी अलग अलग पंखुड़ियाँ होती है, अलग अलग पेटल्स होते हैं, अलग अलग पेटल्स होते हैं, अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग फूल होते हैं, उनके अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं वो, उनके शेप्स अलग होते हैं। तो ये जो होती है, जो पंखुड़ियाँ हैं, इन्हें कहते हैं हम पेटल्स। जब फूल बनता है, फूल से पहले आती है उस प्लांट में कली। ये क्या दे रखी है हमें? कली।
अब आपने ये बोल रहे हैं, आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, इसमें लीव्स है, तो जो कली होती है उसने देखा होगा आपने, ये लीव्स ही बनी होती है, चारों ओर से घिरी होती है जो कली, तो इसे कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं, उस कली के इस पार्ट को कहते हैं सेपल्स। इसको क्या कहते हैं हम? सेपल। पंखुड़ियों को कहते हैं हम इस पार्ट को पेटल्स, और जो ये होती है, जो हमारी कली है, उसके इस पार्ट को हम कहते हैं, जो ये हमारा लीव सा दिखता है, इसे कहते हैं हम सेपल्स। इन्होंने दो फ्लावर दे रखे हैं, एक बेल शेप्ड फ्लावर दे रखा है, इसका आपको लेबल, इसके पार्ट्स के नेम आपको खुद लिखने हैं। और ये नीचे हमें दे रखा है गुड़हल का फूल, और इसमें हमें बता रखा है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, की फ्लावर में के कितने भाग होते हैं। अब ये देखो, ये गुड़हल का फूल है, आपने गुड़हल का फूल जब देखा होगा, उसके अंदर एक येलो येलो सा होता है, तो उस येलो कलर का जो ये होता है, इसे कहते हैं हम एंथर्स। और जो यहाँ पे ये लीव के कलर का होता है, ग्रीन कलर का जो ये होता है, इसे कहते हैं हम पिस्टल। और जो ये अंदर पे ये क्रीम कलर का होता है, उसे कहते हैं हम स्टेमन्स। उसे क्या कहते हैं हम? स्टेमन्स। जब भी आप गुड़हल का फूल देखेंगे तो ये सब जरूर देखिएगा। पढ़ा है स्टेमन। अब इन्होंने क्या किया, स्टेमन पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन बताएं, स्टेमन के हमें भाग बताए हैं, सिर्फ स्टेमन के बताएं। अब देखो, जो स्टेमन है उसको बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है, उसके पार्ट्स को। तो जो क्रीम कलर का ये जो पार्ट है स्टेमन का, उसे कहते हैं हम फिलामेंट। और जो स्टेमन का ऊपर का जो ये पार्ट होता है येलो कलर का, उसे हम कहते हैं एंथर। तो ये थे पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन। अब हम पढ़ रहे हैं पिस्टल क्या होता है। तो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। जो फूल के अंदर का पार्ट होता है, बिल्कुल ही अंदर का पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम पिस्टल। पार्ट ऑफ अ पिस्टल, पिस्टल ये होता है, ये होता है। अब इस पिस्टल के पार्ट बताए गए हैं इन्होंने। अब देखो, जो ये पिस्टल है, ये होता क्या है, ये फ्लावर के सबसे अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर का भाग होता है पिस्टल, जो हमने अभी गुड़हल के फूल में देखा था। अब पिस्टल के जो है पार्ट्स बताए गए हैं। अब पिस्टल में जो गोल गोल होता है, इसे कहते हैं ओवेरी। क्या कहते हैं हम इसे? ओवेरी। जो ऊपर का ये पार्ट होता है उसे कहते हैं हम स्टिग्मा, इसे कहते हैं हम स्टिग्मा। और जो ये देख रहे हैं आप, ये लंबा सा, इसे कहते हैं हम स्टाइल, इसे कहते हैं हम स्टाइल। अब क्या है, अभी हमने क्या देखा था वहाँ पे? ओवारी। ओवारी का अब हम क्या देखेंगे? कटिंग एंड ओवारी। लॉन्गिट्यूडनल कट। अब जो ये है लॉन्गिट्यूडनल कट, हम लॉन्गिट्यूड में से काट रहे हैं। एंड ट्रांसवर्स कट, और ये जो बी वाला है ये ट्रांसवर्स में हम इसे काट रहे हैं। देखते हैं, कट द ओवारी इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25। ये 2 डिफरेंट तरीकों से ओवारी को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेज ऑफ द ओवारी यू हैव कट। अब आपको जो गुड़हल का फूल मिलेगा, जो उसका ओवारी है, उसको इस तरीके से आपको काटना है। एक तो आपको काटना है उसे लॉन्गिट्यूडनल कट में, और दूसरा आपको काटना है उसे ट्रांसवर्स कट में। जब आप उसे काट लोगे तो आपको क्या करना है, वो सूख जाएगा, तो उसमें क्या डालना है, उसमें एक पानी की ड्रॉप डालनी है। दोनों ही पीसेस में आपको क्या डालना है? पानी की बूंदे डालनी है। पानी की बूंदे डाल देंगे तो लेंस से जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें कि उसमें ओवारी के अंदर छोटे छोटे बीड से दिखेंगे, जैसे आपको दिख रहे हैं बीड से, उनको हम कहते हैं, इसमें भी दिखेंगे। और इस जो हमने ये ट्रांसवर्सल कट किया था उसके यहाँ पे भी हमें वही बीड्स दिखेंगे। तो उन बीड्स को हम कहेंगे, स्मॉल से बीड्स स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, जो संरचना दिख रही है, उसे हम कहेंगे ओव्यूल्स। क्या कहेंगे? ओव्यूल्स कहेंगे। इस चैप्टर में पढ़ा था हमने, लीव्स के बारे में पढ़ा था, हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा है। तो इस समय आपकी इस क्लास में फ्लावर और लीव्स के बारे में इतना ही था। आप अपनी आगे वाली हायर क्लासेस में पढ़ेंगे फ्लावर्स के फंक्शन पढ़ेंगे, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। फलों के बारे में भी आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।